ये जो कैंसर अगर हो गया, तो ये अब कैंसर को फैलने से क्या चीज़ रोक सकती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए कि कैंसर अपने आप में जानलेवा नहीं होता। कोई भी कैंसर तब घातक होता है, जब वो कैंसर बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में फैले, वही कैंसर घातक होता है। अगर एक ही जगह कैंसर हो, तो वो फोड़े की तरह रहता रहेगा, हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर हम इस चीज़ पे, इस रिसर्च पे ध्यान दें कि आखिर वो क्या चीज़ है कि जो किसी कैंसर को तीव्र गति से हमारे शरीर में फैलाता है, तो वही चीज़ जो है, हमें कैंसर से बचाएगी। इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब फैलना। तो अब हम देखते हैं कि कैंसर को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। A three-part video series on cancer metastasis. I'll look at what dietary components might contribute to the spread of cancer and what dietary interventions, including specific foods, that may lessen the risk of cancer spreading, thereby increase the chance of survival. Let's go find out. Metastasis formation is the leading cause of death in cancer patients. That's how most people die of cancer. It's not the primary tumor, but the cancer spreading through the body. तो डॉक्टर ग्रेगर वही कह रहे हैं कि कैंसर से लोगों की जो मौत होती है, वो कैंसर से नहीं होती, जहाँ पे कैंसर हुआ है वो उस कारण नहीं होती, वो कैंसर शरीर में कहाँ-कहाँ फैला और कितनी तीव्र गति से फैला, उससे लोगों की मृत्यु होती है। तो अब हम 3 पार्ट सीरीज़ के अंदर ये देखेंगे कि वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो शरीर में कैंसर को तीव्र गति से फैलाती हैं और कौन-सी वो चीज़ें हैं, जो इस तीव्र गति से जो फैलना है, उसको रोकती हैं। It's estimated that metastasis is responsible for 90% of cancer deaths, with little progress made in stopping the spread despite our modern medical armamentarium. तो कहती हैं कि हम जानते हैं कि कैंसर के स्प्रेड से ही फैलने से ही लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन इतने सालों की शोध यानी कि रिसर्च के बावजूद भी इतने तरह-तरह की जो कीमोथेरेपी जो एजेंट्स निकलते हैं, उन सब के बावजूद भी हम बहुत अच्छा रोकथाम नहीं कर पाए हैं कैंसर के फैलने की प्रक्रिया से। और यही कारण है कि अधिकांश कैंसर्स की जो से बचने का जो हमारा लाइफ स्पैन को प्रोलॉन्ग करने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा नहीं है। In fact, we can sometimes make it worse. यहाँ तक कि जिस तरह का हम आधुनिक उपचार कर रहे हैं कैंसर का, कई बार तो हम कैंसर को ठीक होने के बजाय उसको ज़्यादा खराब भी कर पा रहे हैं, क्योंकि दवाइयों का ही इतना भयानक साइड इफ़ेक्ट होता है। Therapy-induced metastasis. ना सिर्फ दवाइयों का भयानक साइड इफ़ेक्ट होता है, बल्कि कई जो दवाइयाँ हैं, वो खुद कैंसर को तीव्र गति से फैलाती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हम पता लगा रहे हैं कि जो दवाइयाँ हम सोचते हैं कि आजकल में ऐसा लग रहा है कि कैंसर ठीक हो रहा है, लेकिन बाद में वही कैंसर और ज़्यादा तीव्र गति से फैलता है। तो यानी कि हमने कुछ समय के लिए हमें लगता है हमने उसकी रोकथाम की है, लेकिन बाद में हम उसकी फैलने की गति को वही दवाइयाँ बढ़ा देती हैं, तो यानी कि लॉन्ग रन में जाके हम उसका फ़ायदा करने की जगह वो कीमोथेरेपी जो है, हानिकारक साबित होती है। All the typical cancer treatments, radiation, chemotherapy, surgery, even just poking the tumors with fine needle biopsies, have the potential to contribute to the problem. तो कहते हैं जितनी भी ट्रीटमेंट होती है कैंसर की, चाहे वो कोई भी कीमोथेरेपी हो, कोई भी सर्जरी हो, रेडिएशन हो, यहाँ तक कि बायोप्सी भी, हर एक के अंदर चांसेस रहते हैं कि हम ये जो फैलने की प्रक्रिया है, इसको तेज़ कर सकते हैं। I mean, you can imagine how cutting around a tumor, severing the blood vessels, might lead to the migration of residual tumor cells. But what तो कहते हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप सर्जरी करते हैं और ट्यूमर को निकालते हैं, तो जब आप किसी भी जिंदा चीज़ को निकालेंगे शरीर में से,
तो उसके चारों तरफ तो ब्लड वेसल्स होंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ शरीर में ज़िंदा हिस्सा है तो यकीनन वहाँ तक ब्लड सप्लाई तो पहुँच ही रही होगी। तो जब आप उस कैंसर को निकालेंगे तो आस-पास की ब्लड वेसल्स को आपको काटना पड़ेगा। तो जब आप आस-पास की वेसल्स को काटेंगे, तो क्या करेंगे? आप चांसेस रहते हैं कि जो ट्यूमर का जो सेल है, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो अब शरीर के बाकी हिस्सों में पहुँच सकता है। ज़्यादा तीव्र गति से पहुँच सकता है। tumor cells, but why chemotherapy? How might chemo exacerbate metastases? तो कहते हैं कि सर्जरी से तो हमें समझ आता है कि जब आप सर्जरी करते हैं तो एक संभवता बनी रहती है कि सर्जरी में आप जो हैं वो ब्लड वेसल्स को जब काटेंगे तो उनको पूरी तरह से ट्यूमर सेल्स के संपर्क में लाके उन्हें एक्सपोज़ कर देंगे। तो ट्यूमर सेल्स जो जब आप काटेंगे तो सेल्स इधर-उधर बिखर जाएँगे दूर-दूर तक, तो फिर वो ट्यूमर सेल्स शरीर में अलग-अलग हिस्सों में ज़्यादा तेज़ी से पहुँच सकते हैं। कहते हैं फिर जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में ऐसा क्या होता है कि वो कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को तेज़ कर दे। तो उन्होंने कहा जो ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। Despite reducing the size of primary tumors, chemotherapy can change the surrounding tissues, resulting in an increased escape of cancer cells into the bloodstream. तो कहते हैं कि जब हम प्राइमरी ट्यूमर को ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी देते हैं, तो ये तो सही बात है कि जो प्राइमरी ट्यूमर है, जो मतलब कैंसर जहाँ हुआ है ब्रेस्ट में, जहाँ गाँठ बनी थी, वो गाँठ तो सिकुड़ने लगती है। लेकिन उस गाँठ को सिकुड़ने के समय हम क्या करते हैं, क्योंकि वो कीमोथेरेपी इतनी ज़हरीली होती है कि उस गाँठ के चारों तरफ का जो नॉर्मल टिश्यू होता है, उसको इस तरह से उसको हानि पहुँचाती है, क्षति पहुँचाती है, ऐसे-ऐसे उसमें बदलाव लेके आती है कि वो कीमोथेरेपी जिसको गाँठ को सिकोड़ना था, अब वो कीमोथेरेपी जो है, वो उन ब्लड वेसल्स के माध्यम से और तीव्र गति से वो कैंसर जो है वो उस कीमोथेरेपी के कारण शरीर के बाकी हिस्सों में पहुँचता है। देखिए कितनी लेटेस्ट रिसर्च हमें कैसी-कैसी बातें बता रही है कि हम सोचते हैं हम पेशेंट का फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वो कीमोथेरेपी देते हैं, जो प्राइमरी गाँठ है उसको तो सिकोड़ देते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कोई कैंसर सेल बचा हुआ है उस गाँठ में, तो वो अब ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए और तीव्र गति से फैल सकता है। Sometimes chemosurgery radiation are entirely justified, but sometimes these treatments can make things worse. कई बार ये जो कीमो रेडिएशन सर्जरी होती है, ये फ़ायदेमंद भी होती हैं, लेकिन कई बार जो है ये फ़ायदा देने के साथ-साथ और नुकसान भी पहुँचाती हैं। तो कहते हैं काश हमारे पास कैंसर फैलने के कारण का इलाज करने का कोई और तरीका होता जो कोई नुकसान ना पहुँचाए और सिर्फ़ फ़ायदा पहुँचाए। If only we had a way to treat the cause of the cancer spreading. The development of anti काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता जो जिस कारण से कैंसर फैल रहा है हमारे शरीर में, उस कारण का ही उपचार कर पाता, उस कारण को ही खत्म कर देता, तो कैंसर फैलता ही नहीं। और क्योंकि हमें मालूम है कि अधिकांश मौतें जो हैं कैंसर की, वो फैलने के कारण होती हैं, तो अगर हम ऐसा कोई तरीका इजाद कर लें, जिससे कि कैंसर शरीर में फैले ही ना, तो यानी कि कैंसर कितना भी कैंसर हो, फिर मौत नहीं होगी, क्योंकि हमें मालूम है अधिकांश कैंसर शरीर में फैलने के कारण होता है। metastatic therapies has been hampered by the fact that we haven't been able to identify the cells that initiate metastasis. But then this landmark study was published. कहते हैं कि हम कैंसर को फैलने की प्रक्रिया को आज तक ठीक से रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि हमें वो कौन से सेल में ऐसे चेंजेज़ हैं, जो कैंसर को फैलने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत जहाँ से होती है, हम आज तक उसको पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब हमारे पास ऐसी रिसर्च आ गई है, ऐसा शोध आ गया है कि वो शुरुआत एक्चुअली होती कहाँ से है। Researchers found a subpopulation of human cancer cells unique in their ability to initiate metastasis, all expressing high levels
of a fat receptor known as CD36, dubbed the fat controller. तो कहते हैं पहली बार रिसर्च में हमें वो एक्चुअल सेल्स मिले हैं, हमने उन सेल्स का पता लगा लिया है जो कि कैंसर के फैलने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। इन सेल्स का नाम है CD436। ये सेल्स वो सेल्स हैं जिनके ऊपर एक विशेष प्रकार के फैट के रिसेप्टर्स होते हैं और ये इन सेल्स को फैट कंट्रोलर सेल्स भी कहा गया है, यानी कि ये फैट का नियंत्रण करते हैं। It turns out palmitic acid or high fat diet specifically boosts the metastatic potential of these cancer cells. और विशेष प्रकार का जो एक फैट होता है, वो ये एक कैंसर को फैलाने वाले जो सेल्स होते हैं, इनको तीव्र मात्रा में बढ़ा देता है। और वो किस तरह का फैट होता है? ये पाल्मिटिक एसिड है और ये एनिमल से आने वाला सैचुरेटेड फैट है। तो ये यानी कि प्रोसेस्ड फूड में और एनिमल फूड में पाया जाने वाला ये जो फैट है, ये इन कैंसर्स को फैलाने वाली जो सेल लाइन है, ये CD36 जो है, इसको इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है और इसमें तीव्रता लाता है। यानी कि पहली बार रिसर्च में हमें एक्चुअली पता चल रहा है कि चाहे कैंसर किसी भी तरह का हो, वो फैलता कैसे है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, वो कैसे फैलता है और उसको फैलने से कैसे रोका जा सके। Where do you find palmitic acid? Although originally discovered in palm oil, it's most concentrated in meat and dairy. तो ये जो पाल्मिटिक एसिड है, ये एक्चुअली पाई कहाँ जाती है? ये पाल्मिटिक एसिड एक्चुअली आती तो पाम ऑयल में है, जो कि एक पेड़ से बनता है, लेकिन इसकी अधिकांश मात्रा हमें मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि हमें उससे बनने वाले खाद्य पदार्थ जो हैं वो हम मवेशियों को खिलाते हैं और फिर उनसे आने वाला दूध, मीट, अंडा, मच्छी उसके थ्रू हम खाते हैं। तो पाल्मिटिक एसिड हमारे भोजन में दूध, मीट, अंडा, मच्छी में से आती है। Emerging evidence shows that palmitic acid serves as a signaling molecule regulating the progression and development of many diseases at the molecular level. And that's the saturated fat that is recognized by the CD36. तो कहते हैं जो पाल्मिटिक एसिड का जो फैट है, जो कि हमें मीट और दूध के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश लेता है, ये कैंसर की फैलने की प्रक्रिया को शुरू जहाँ से होती है, उन CD36 सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। और फिर जितना-जितना हम ये दूध, मीट, अंडा, मच्छी खाते जाते हैं, ये एक्टिवेटेड 36 जो सेल्स हैं कैंसर फैलाने वाले, ये फिर तीव्र गति से कैंसर को हमारे शरीर में फैलाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज पहली बार हमें साइंस के थ्रू पता चल रहा है कि कैंसर फैलता कैसे है। Receptor on the cancer cells. And we know that's to blame because if you block the CD36 receptor, you block the metastases. और हमें पता है कि यही कारण है कैंसर के फैलने का, क्योंकि जब हम ये CD36 जो सेल है, इसका जब रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो कैंसर फैलना बंद हो जाता है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, हम कैंसर को फैलने से रोक सकते हैं और वो सिर्फ इस सेल लाइन को ब्लॉक करके। हमें पता है ये सेल लाइन कैसे एक्टिवेट होती है। ये मीट और दूध से ये सेल लाइन जो है, मीट, दूध, अंडा, मच्छी से ये सेल लाइन एक्टिवेट होती है। तो जब वो चीज़ें हम बंद कर देते हैं, तो इस सेल लाइन को हम बंद कर देते हैं, तो CD36 सेल लाइन जो है वो बंद होते ही कैंसर फैलना बंद हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। Now, this was for human cancer. However, it was a human cancer implanted into mice. But clinically, meaning in cancer patients, the presence of these CD36 studded metastasis initiating cells does indeed correlate with a poor prognosis. For example, CD36 appears to drive the progression of brain tumors. तो कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया माइस में था, लेकिन हमने ह्यूमन्स में पाया है कि जहाँ कहीं भी ये CD36 सेल्स अधिक मात्रा में जिन लोगों में पाए जाते हैं,
उन लोगों का ट्यूमर बड़ी तीव्र गति से फैलता है। और ये हमने 1 या 2 कैंसर में नहीं देखा, हमने जितने भी कैंसर को स्टडी किया, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे ब्रेन का कैंसर हो, जिसको जीबीएम कहते हैं, और उसके अंदर भी हमने ये पाया है। Tumors. If you look at the survival curves, those with tumors with less CD36 expression lived significantly longer. The उन्होंने कहा जब भी हमने किसी भी ट्यूमर को देखा तो हमने क्या पाया कि जिन लोगों में जितना कम ये CD36 सेल्स जितनी कम मात्रा में थे, वो लोग उतने ही ज्यादा वर्ष तक जिए, यानी कि उनका कैंसर फैल नहीं पाया। same with breast cancer mortality. No surprise, since CD36 appears to play a critical role in the proliferation, migration, and growth of breast cancers. तो कहते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च के द्वारा अब जान चुके हैं कि ये CD36 जो सेल होता है, ये ना सिर्फ कैंसर के सेल को प्रोलिफरेशन यानी कि उसको बढ़ने में मदद देता है, बल्कि माइग्रेशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद देता है, यानी कि शरीर में कैंसर को फैलाता है, बल्कि जो कीमोथेरेपी से होने वाला जो इफेक्ट है, उसमें भी उस इफेक्ट को भी ये कम कर देता है। तो यानी कि कीमोथेरेपी का भी प्रभाव ठीक से नहीं होने देता। तो इतना ज़रूरी है कि हम ये CD36 सेल्स को रोकें, और CD36 सेल्स को रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम डाइट को चेंज करें, क्योंकि हमने देखा है गलत डाइट लेने से एकमात्र जो स्टिमुलेंट है, जो CD36 सेल्स को ऑन जो प्रक्रिया करती है, वो ये एनिमल से आने वाला फैट है। तो जैसे ही हम उसको बंद कर देंगे, CD36 सेल्स जो हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। Cells inhibit CD36, and you can inhibit the migration and invasion of breast cancer cells. तो जैसे ही हम CD36 सेल्स को कम कर देते हैं डाइट के थ्रू, तो क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो फैलना बंद कर देते हैं, और कैंसर जो है उस पे रोकथाम आ जाती है। Cancer cell migration and invasion before and after CD36 inhibition. तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, जब उन्होंने लैब में रिसर्च की, तो आप जब CD36 सेल्स को नहीं रोकते, ये वाली जो एक्सिस है वो आपको बताती है कि कैंसर सेल कितने हैं। तो यानी कि ग्राफ जितना ऊंचा होगा, कैंसर सेल उतनी अधिक मात्रा में है। तो यहाँ देखिए समय के साथ साथ जो है वो कैंसर सेल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक सेकंड में इसको बंद कर देती हूँ। ये घंटों में है, ये दिनों में नहीं है। तो देखिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो मात्र 10 घंटे के अंदर यहाँ से 0 घंटे में 10 घंटे में कैंसर सेल इतने ऊंचे हो गए। आपने कुछ नहीं किया तो 20 घंटे में कैंसर सेल यहाँ तक पहुंच गए, और 24 घंटे के अंदर कैंसर सेल यहाँ पहुंच गए। तो ये एक दिन की प्रक्रिया है, अगर आपने CD36 को ब्लॉक नहीं किया तो 24 घंटे में आपका कैंसर यहाँ से शुरू होके एकदम ऑलमोस्ट सीधी लाइन में बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपने CD36 को कंट्रोल करना शुरू ही किया है, तो आपने क्या पाया कि जो कैंसर सेल हैं उनकी जो माइग्रेशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलने की जो प्रक्रिया है, वो जब आपने CD36 को कंट्रोल नहीं करा तो इतनी तेजी से वो कैंसर सेल शरीर के अलग अलग हिस्सों में तीव्र गति से फैल रहे थे। पर जब आपने CD36 को कंट्रोल किया, यानी कि उन सेल्स को कंट्रोल किया जिसके कारण कैंसर फैलता है, तो आपने क्या देखा कि 10 घंटे के अंदर अंदर एकदम बेसलाइन पे आ गया। मतलब कैंसर सेल ने मात्र 10 घंटे में फैलना बंद कर दिया शरीर में, और आप उसको 24 घंटे तक फॉलो करते रहे और उसमें कोई तीव्रता नहीं आई कैंसर के फैलने की। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप दूध, मीट, अंडा, मच्छी ये सब बंद करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले 6 हफ्ते, 10 हफ्ते बाद आराम मिलेगा। आपको कुछ घंटों में ही आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि क्लिनिकल लेवल पे इफ़ेक्ट आते-आते शायद टाइम लगे, लेकिन बहुत तीव्र गति से आपको उसका फ़ायदा होता है। उसी तरह से जब हम ये गलत चीज़ें आहार अपने शरीर में डालेंगे, तो उसका जो नुकसान है, वो भी चंद घंटों में
शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गई सेल की माइग्रेशन, यानी कैंसर सेल की शरीर में फैलने की जो प्रक्रिया का जो रेट है, वो हमने देखा कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो सेल का इन्वेजन है, यानी कि सेल फैल तो गए, लेकिन जिस नई जगह में वो पहुंचे हैं, उस जगह के अंदर, उस जगह का जो जो अंग है, उस अंग को किस गति से वो खाएंगे, कैंसर सेल तबाह करेंगे, वो तबाह करने का जो उनकी क्षमता है, अब हम उसको टेस्ट करते हैं। उसको कहते हैं कैंसर सेल इन्वेजन। तो अगर हम CD36 सेल्स को कंट्रोल नहीं करते, तो आप देखिए मात्र 10 घंटे के अंदर जीरो से ये तबाह करने वाला जो प्रक्रिया है कैंसर सेल की, वो बढ़ जाती है। 20 घंटे पहुंचते पहुंचते और तीव्र हो जाती है, और 24 घंटे में तो बहुत ही हाई हो जाती है कैंसर सेल की किसी भी अंग को तबाह करने की जो क्षमता है। अब उसी कैंसर सेल्स को अगर आप CD36 सेल्स जो हैं, उनको उनकी रोकथाम शुरू कर दें सही आहार से, तो आप पाएंगे कि तबाही की जो क्षमता है उनकी, एक लोअर लिमिट पे आके स्टेबल हो जाती है। अब आप 24 घंटे ही बीते हैं, लेकिन देखिए आप तबाही के रेट में आप कितनी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। 80% आपने तबाही जो है मात्र 24 घंटे में कैंसर की खत्म कर दी है। आप फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, मात्र 24 घंटे के अंदर आपने ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स की तबाही का जो रेट था, उसको आपने 80% खत्म कर दिया है मात्र 24 घंटे में। तबाही का रेट 80% खत्म कर दिया है, और सेल्स का जो फैलने का रेट था, आपने 90% खत्म कर दिया है। क्योंकि आप सीधा सीधा देख सकते हैं हाइट में कितना कम हुई है इसकी मात्रा। तो ये ग्राफ समझना बेहद जरूरी है, और ये मात्र कुछ घंटों में हम कर रहे हैं, या दिन महीने साल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। And not just in human melanoma and breast cancer derived tumors. Now we suspect that CD36 drives ovarian cancer progression and metastasis too, since we can inhibit ovarian cancer cell invasion and migration and block both lymph node and blood-borne metastases by blocking CD36. We see the same kind of effect with prostate CD36 and block both inhibit ovarian cancer cell invasion and migration derived tumors. Now we suspect that तो कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये जो CD36 जो हम सेल्स के बारे में जान रहे हैं, देखिए मैं इनफ बार स्ट्रेस करना चाहूंगी ये कि हमें आज पता चल रहा है रिसर्च के थ्रू कि एक्चुअल कैंसर जो कि से कैसे बचा जाए, और जो कैंसर होता है वो फैलने के कारण लोगों की मौत होती है, लोकलाइज कैंसर से नहीं होती। और कैंसर क्यों फैलता है, वो आखिर क्या चीज है जो कि कैंसर के फैलने की प्रक्रिया को शुरू करती है और उसको फिर तीव्र गति से फैलाती है। और वो हमें अब रिसर्च के थ्रू पता चल रहा है कि उसका सीधा सीधा जो संपर्क है, उसकी जो एक्टिवेट जो है वो करता है मीट और दूध, अंडा, मच्छी, इनसे आने वाली जो चीजें होती हैं, ये उसको एक्टिवेट करता है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम एक्चुअल कैंसर से कैसे बचें और कैसे उससे हम निजात पाएं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं ये, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, आपके एक छोटे से लाइक से, शेयर से किसी की जान बच सकती है। ये जानकारी हमें जरूर लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि लोगों तक क्या, डॉक्टरों को खुद ही नहीं पता इस रिसर्च के बारे में। तो ये बहुत जिम्मेवारी का काम है हमारे लिए कि हम सब तक ये बात पहुंचाएं। तो अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये ब्रेस्ट कैंसर में CD36 जो सेल्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर को फैला रही हैं, ये ब्रेन ट्यूमर को फैला रही हैं, ये मेलानोमा को फैला रही हैं, और CD36 drives ovarian cancer progression and metastasis too, since we can inhibit ovarian cancer cell invasion and migration and block both lymph node and blood-borne metastases by blocking CD36.
देखिए कैसी संजीवनी बूटी है, ये रामबाण है कि ये कह रहे हैं कि हर तरह के कैंसर में जब हमने ओवेरियन कैंसर को देखा और देखा कि ये CD36 सेल्स का क्या रोल है ओवेरियन कैंसर में, तो हमने पाया जैसे ही हम CD36 सेल्स का एक्सप्रेशन यानी कि इनका बनना और इनकी कार्यशाली, इन दोनों को जब हम ब्लॉक कर देते हैं, CDC36 सेल्स को जब हम ब्लॉक कर देते हैं, तो क्या पाते हैं? कैंसर जितनी भी तरह से फैल रहा था, चाहे वो ब्लड वेसल के थ्रू फैल रहा था, चाहे वो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल रहा था, हर तरह से कैंसर का जो फैलना है वो एकदम बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कम हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। तो हम जड़ से कैंसर को खत्म कर देते हैं जब हम इसके CDC36 सेल्स की प्रोलिफरेशन यानी कि उनका बनना और उनकी कार्यशैली उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो हम कैंसर को ही एकदम से खत्म कर देते हैं। Six. We see the same kind of effect with prostate cancer. Suppress the uptake of fat by prostate cancer cells, and you can suppress the tumor. प्रोस्टेट कैंसर में भी हम यही देखते हैं कि जब हम ये CDC4 सेल्स के ऊपर ये जो एनिमल प्रोटीन का आना बंद कर देते हैं, एनिमल प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हैं, तो हम यही सॉरी नॉट एनिमल प्रोटीन, एनिमल फैट, क्योंकि प्रोटीन तो खैर उसके साथ तो फैट अपने आप ही आता है क्योंकि मसल्स के अंदर इनहेरेंट होता है एनिमल सैचुरेटेड फैट। तो कहते हैं जब ये एनिमल फैट जो मीट और डेयरी से आ रहा है, जब इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि कैंसर सेल प्रोस्टेट के भी CD36 जो है बंद करते ही वो भी ग्रो करना बंद कर देते हैं, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर भी रुक जाता है और फैलता नहीं है। This was all studied with like receptor blocking drugs and antibodies in a laboratory setting, though. If these metastasis initiating cancer cells particularly rely on dietary fat to promote the spread of cancer, why not just block the dietary fat in the first place? Cancer cells love fat and cholesterol. The reason why fat metabolism may fuel cancer spread is because there's so much energy stored in fat. Hence, metastatic cells might take advantage of this feature to obtain the high amount of energy that is likely to be required for them to anchor and set up shop throughout the body. The time when sugar was considered as a major, if not only fuel to support cancer cell proliferation, is over. There appears to be a fatter way to metastasize. तो कहते हैं कि हम कहते हैं कि शुगर जो है वो कैंसर सेल्स, अधिकांश कैंसर सेल जो है वो शुगर अधिक मात्रा में खाते हैं। बोले हाँ, ये सच है कि कैंसर सेल्स जो हैं वो अधिक मात्रा में जो है वो शुगर खाते हैं, लेकिन अब हम पता लगा रहे हैं कि शुगर के साथ-साथ कैंसर सेल्स को और क्या पसंद है? कैंसर सेल्स को फैट पसंद है और वो भी एक विशेष प्रकार का फैट पसंद है जो कि सीधा-सीधा मीट और डेयरी यानी कि मीट और दूध में जो फैट होता है, वो वाला फैट उनको पसंद है और ये पाल्मिटिक एसिड वाला फैट जो वेजिटेरियन खाना भी है, जो प्रोसेस्ड खाना मिलता है, उसमें जो पाल्मिटिक एसिड है, जहाँ पाम ऑयल यूज़ होता है, वो उनको बहुत अधिक मात्रा में पसंद है। तो जब हम वेजिटेबल ऑयल खरीदते हैं इंडिया में, तो प्लीज़ उसको चेक किया कीजिए कि उसमें कहीं पाम ऑयल तो मिक्स नहीं है। तो नहीं तो बेस्ट तो है कच्ची घानी का सरसों का तेल लीजिए और या तो तिल का तेल यूज़ कीजिए, कोई भी इस तरह का तेल यूज़ कीजिए और कम से कम मात्रा में, कुछ चंद बूँद ही आप जो है वो तेल यूज़ कीजिए। तो अगर आप इस तरह से फैट को रोकेंगे अपनी डाइट में, तो आपको कैंसर से निजात मिलेगी। No wonder high fat diets may play a crucial role in increasing the risk of different cancer types, including several advanced cancers. Okay, if dietary fat may be greasing the wheels of the cancer machine, might there be specific dietary regimens we could use to starve cancers of dietary fat? You don't know until you put it to the test, which we'll cover next. तो कहते हैं कि यदि ये जो फैट है, हमें पता है कि किस तरह का फैट जो है वो हानिकारक है हमारे कैंसर के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे-ऐसे ट्रायल्स करें जहाँ हम ये खराब वाला फैट जो है वो डाइट से निकाल दें और फिर हम देखें कि एक्चुअली किस कैंसर पे कितना फ़र्क पड़ता है।